Karachi used to be the Paris of Asia and this is the third dirtiest placed city of the world now. हमारे इदारों की, हमारे इलेक्टेड लोगों की कराची पे वो दिलचस्पी नहीं है जो कि होनी चाहिए। SRB का 90 या 96% कराची देता है और पूरे पाकिस्तान का 60 से 65% वो कराची देता है जो रोज ब्लीड कर रहा है। ट्रांजैक्शन होती कुछ है, रिपोर्ट कुछ होती है, अप्रूवल होता कुछ है, बनता कुछ है। बिलावल साहब को लिख के दिया है कि आप हमें रेगुलेटर बना दें। अच्छा। हम देखते हैं फिर कैसे अगर कोई बिल्डिंग अप्रूवल के खिलाफ बनती है। पंजाब में तामीराती सनत जो है ना बनप रही है, कराची में नीचे नहीं जा रही, तबाह हो गई, तबाह बर्बाद हो गई है। आप आबाद के चेयरमैन हैं, लोग बोलते हैं आप जिम्मेदार हैं। आबाद क्या कर रही है? और तामीराती सनत से डायरेक्टली इनडायरेक्टली मेरे ख्याल में सैकड़ों इंडस्ट्रियाँ जुड़ी भी होती हैं। और कराची जो एक ज़माने में तामीराती सरगर्मियों का सबसे बड़ा मरकज़ होता था, आज वहाँ ये सनत चैप्टर क्लोज और सब कुछ आपके दौर में हुआ है। देखिए बात ये है कि अच्छी बात आपने की, पंजाब तो पूरा पनप रहा है। कराची यूज्ड टू बी दी पेरिस ऑफ एशिया एंड दिस इज द थर्ड डर्टीएस्ट प्लेस्ड सिटी ऑफ द वर्ल्ड नाउ। सो ये भी मेरे टेन्योर में यकीनन हुआ होगा। बिल्कुल। ये भी आबाद ने किया होगा। देखिए हमारे इदारों की, हमारे इलेक्टेड लोगों की कराची पे वो दिलचस्पी नहीं है जो कि होनी चाहिए। मेरा अपना तजुर्बा ये है कि व्हाट पीपल एक्सपेक्ट फ्रॉम कराची इज़ टू डू बिजनेस एंड शेयर द पार्ट ऑफ द रेवेन्यू इन द नेशनल एंड प्रोविंशियल एक्सचेकर। तभी तो SRB का 90 या 96% कराची देता है और पूरे पाकिस्तान का 60 से 65% वो कराची देता है जो रोज ब्लीड कर रहा है। आई एम विथ यू ऑन दैट पॉइंट, रोज ब्लीड कर रहा है। जो आपने कहा कि हमारा, देखिए हम तो अगर फर्ज करें हमारा मेंबर का एवरेज अप्रूवल बिल्डिंग कंट्रोल में 300 से 500 बिल्डिंगें हैं साल की, हाई राइज बिल्डिंग्स की बात कर रहा हूँ। जबकि जो ये अनऑफिशियल जो काम कर रहे हैं, इलीगल काम कर रहे हैं, अनऑथराइज कर रहे हैं, दे आर 10 times more than what we are. सर मैं अनऑथराइज पे आगे चल के बात करूंगा। इस वक्त आप तामीराती सनत का बताएं, ये जो कराची में तबाह बर्बाद हो गई, इसके असबाब क्या है और इसका जिम्मेदार कौन है? स्पेसिफिक बताएं भाई, ये कैरेक्टर हैं जिन्होंने वजह से इस शहर की जो है तामीराती सनत जो है तबाह हुई। देखिए मेरे हिसाब से आपने बहुत ही अच्छा सवाल किया और उसका जवाब स्ट्रेट अवे ये है। देखिए तामीराती सनत के लिए रॉ मटेरियल ज़मीन है, ठीक है। 1947 से कानून यह है कि सिंध बोर्ड ऑफ रेवेन्यू अपनी 125 गज से ऊपर की कमर्शियल लैंड ऑक्शन करेगा, जिससे खरीदार जो चाहे उसमें पार्टिसिपेट करेगा और एक क्लियर टाइटल का लैंड लेगा। आज तक एक ऑक्शन नहीं हुआ। इट्स 70+ ईयर्स एक ऑक्शन नहीं हुआ। सो इसमें जो काम करने वाले थे आहिस्ते 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 निकल गए क्योंकि वो अगर आउटस्कर्ट में ज़मीन लेते हैं तो वो ज़मीन बनाते हैं या बना रहे होते हैं, वो बोलते हैं ज़मीन 2 नंबर है, ये तो अलॉट हो ही नहीं सकती थी, नैब का केस आ जाता है। शहर में ज़मीनों के इतने रेट हो गए हैं क्योंकि नॉन सप्लाई की वजह से। सो क्लियर टाइटल ऑफ लैंड आपको लाना पड़ेगा, जिसको कॉर्पोरेट इदारे भी फाइनेंस करेंगे, अपना इन्वेस्टमेंट भी करेंगे, बैंक्स भी आएंगे। आपको ट्रांसपेरेंसी कारोबार में लानी पड़ेगी। जो आप कह रहे हैं ना कारोबार ख़त्म हो गया है, इसकी बहुत बड़ी वजह मैं अपने लोगों को भी समझाता हूँ कि ये कारोबार नॉन ट्रांसपेरेंसी पे है, नॉन ट्रांसपेरेंट हो गया है। एक होता है ब्लैक, एक होता है वाइट, इसमें बहुत बड़ा ग्रे का एरिया है। यानी ट्रांजैक्शन होती कुछ है, रिपोर्ट कुछ होती है, बनता अप्रूवल होता कुछ है, बनता कुछ है। सो जब तक आप ट्रांसपेरेंसी नहीं लाएंगे और इम्पार्शियल अकाउंटेबिलिटी नहीं करेंगे, देखिए ना, ये नहीं हो सकता है तो कौन करे ना, हम नहीं कर सकते ना। देखिए हम वी आर नॉट द रेगुलेटर्स, रेगुलेटर्स का काम है ये। रेगुलेटर्स का काम है कि लीगल काम को आसान करें। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का रेगुलेटर कौन है? बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी है। बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी रेगुलेटर है। इस्लामाबाद में CDA है, लाहौर में LDA है, तो आपने जो इस वक्त नक्शा खींचा है तो इसका मतलब ना ही समझे ना। नहीं देखिए बात यह है कि मैं आपको बताऊं, कुछ 100 साल तक तो इसका मतलब कराची में आप हमारे हवाले कर देना रेगुलेटर। मैंने तो अपने बिलावल साहब को लिख के दिया है कि आप हमें रेगुलेटर बना दें। अच्छा। हम देखते हैं फिर कैसे अगर कोई बिल्डिंग अप्रूवल के खिलाफ बनती है, हम देखते हैं। ये जो आज जंगल बना हुआ है, इसका कौन जिम्मेदार है? देखिए आप और हम इसी शहर में पैदा हुए, यहीं बड़े हुए, यहीं रहते हैं। जितने आप सफ़र कर रहे हैं ना, उतने हम भी सफ़र कर रहे हैं।
जितनी आपको तकलीफ है, अगर उससे ज़्यादा नहीं तो उतनी तकलीफ हमें भी है। आपको किस बात की तकलीफ है? इस शहर का जो हाल है, आप निकले ना, इससे बड़ा क्या लॉस हो सकता है कि हम आई एम इनटू दिस बिजनेस। ये जो तकलीफ है उसके अगर 10 में नुकात देखूं तो एक तकलीफ में आप शामिल हैं, आपसे मतलब बिल्डर शामिल है, तो ये जो तकलीफ ही आपसे, आप बोल रहे आपको भी तकलीफ है। मैं आपको बताऊं, देखिए हम बिल्डर है ना, 60 साल से इस कारोबार में है। माई एज इज 50, बट हमारी इससे पहले जनरेशन भी इस कारोबार में थी। कहने का मकसद है, अगर हमारी 3rd जनरेशन ये कारोबार करने को तैयार नहीं है, सो देयर इज सम फॉल्ट लाइन। हमारी गुडविल डेवलप हुई हुई है, प्रोजेक्ट डिलीवर हुए हुए हैं, काम किए हुए हैं, ज़मीनें हमारे पास हैं, सो व्हाई इज द नेक्स्ट जनरेशन नॉट कमिंग? प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये कहीं ना कहीं इतने मसाइल हो गए हैं, इतने लोग इसमें घुस गए हैं, एंड आई वुड से क्रिमिनल्स भी घुस गए हैं,